यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पुलिस का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं और इस पे 5 बन चुका है, ये 6वां है। और यूपी पुलिस का भी एग्जाम भी अब ज़्यादा दिन नहीं है, 17 तारीख आज हो गया। डेली एक एक दिन आपका घटता चला जा रहा है और 15, 19 दिन 20 दिन बचा हुआ है। तो इस 19-20 दिन में आपको करना क्या है कि जो रोज तो वही बोल रहे हैं कि 19-20 दिन में करेंगे क्या, जो पीछे वाली चीजें हैं उसको कवर करिए। किसी भी प्रकार का कोई बंजिश हो तो उसको भी किनारे करके और ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करिए, तभी संभव है। क्योंकि इस एग्जाम में देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नॉर्मल अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो बहुत दिक्कत होगा। और आपको किसी भी तरह से, अब देखिए होमगार्ड वाले में, होमगार्ड को तो अगर छोड़ दें, यूपीएसआई का अगर आप मेरिट देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि हम लोग को कितना नंबर ले आना होगा। तो 90 तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप 70 और 75 और 80 के बीच में रहे तभी जाकर के सेफ होंगे। 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम चाहिए 120 से ऊपर होना चाहिए। और 120 से ऊपर होने के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी की बात हो या मतलब क्वालिफाई जो भी है, कम से कम 120 से 130 के बीच में रहें। खासकर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इस पर आपको बहुत बेहतरीन काम करना होगा। तभी जाकर के इसमें आप जीएस में आप गारंटी नहीं ले सकते, 50% ही बना सकते हैं। अगर बहुत बेहतरीन हो तो 60 कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में आप आराम से नंबर बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं अभ्यास के दम पर। तो पहले इनको देखा जाए क्या न्यूज है। और एक चीज और बताएंगे यहाँ पे कि यूपी का जो सेंसस है, ये जनगणना है, प्लस यहाँ का जो कल्चर है, इन चीजों को ज्यादा देख लीजिएगा। यूपी का जो योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित, भले ही लग रहा हो कि होमगार्ड में तो सर उतना ज्यादा नहीं कंप्लीट हुआ था, दिया था, कम दिया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक एग्जाम में नहीं। अगर वही यूपीएसआई में देखा जाए तो बहुत आसान पेपर मिल गया था। तो आपको यूपी का कल्चर इसलिए नहीं, आप अपने आप को ठगा हुआ मत महसूस करिए कि अगर हम यूपीएसआई और सेंसस पढ़ लिए और उसमें से नहीं आए तो क्या होगा। अरे आपको जानकारी मिली और उसके बाद आना है ही, क्योंकि वो सिलेबस है, आपको मजबूरी है, तैयारी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। नहीं तो पता चला कि सिलेबस छोड़कर कुछ और पढ़े और इस बार सिलेबस में दे दिया और यही सब पूछ लिया, फंस जाएंगे। तो देखिए पहला न्यूज क्या है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? वालवारा। 3 से 4 बिलियन वर्ष पहले का ये, ध्यान रहे, बिलियन करोड़ को बोलते हैं। और एक चीज, बड़े महाद्वीप, और वैसे अगर पूछा जाए कि इस समय पूरे सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। कौन सा संगठन दुनिया का सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है? विश्व बैंक। 1944-45 वाशिंगटन डीसी। एक चीज ध्यान रहे कि यूएनओ से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, खासकर यूएनओ खुद 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। जितने इसके सदस्य हैं, जितनी इसकी संस्थाएं हैं, सबको आपको याद कर लेना होगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। दिवस से भी आता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। महिलाओं और SC/ST समुदायों के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चला रही है? स्टैंड अप इंडिया। 5 अप्रैल 2016 से ही ये चालू है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का, दोनों ब्रदर। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मेगा शहर किसको बोलते हैं? मेगा शहर उसको बोलते हैं जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक हो, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आपका कौन एग्जाम्पल होगा? दिल्ली हो सकता है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है यहाँ। आपका कोलकाता हो सकता है और मुंबई। ऐसे शहर को मेगा शहर बोला जाता है। दिल्ली तो केंद्र शासित है, लेकिन भारत की राजधानी है, राज्य के रूप में कह सकते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया किसने लिखा था? CS लुई द्वारा लिखित उपन्यास है। उपन्यास से भी क्वेश्चन 2-4 हर सेशन में आपको मिला है। हाँ, ध्यान रहे कि वो नॉर्मली विदेशी हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर, लेखक मारियो फ्रांसिस पूजो। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या, 10 अंकों का होता है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। अगर पूछ दे KCC तो किसान क्रेडिट कार्ड, फिर इसी में PAN है और PIN पूछ दे तो पोस्टल इंडेक्स नंबर, GPS पूछ दे तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ATM पूछ ले तो ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, सिम पूछ दे तो सब्सक्राइबर आइडेंटिकल मॉडल। यानी इस तरह के जितने हैं, PPP पूछ दे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सब आप रट्टा मार लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। फिर है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य, ध्यान रहे, सूर्य एक तारा है
इसको ग्रह उपग्रह कई लोग समझते हैं, ये तारा है। और पृथ्वी के नजदीक अगर पूछा जाए कि कौन सा तारा है तो सूर्य है, और सूर्य के नजदीक दूसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक तो लगा नहीं है, लेकिन अगर कोई लगाने का अधिकार किसी के पास है तो वो राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 360(1) के तहत हर वर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। माने आप हथियार मत रखिए, परमाणु से संपन्न जो देश हैं युद्ध ना करें, इस तरह का एक मैसेज देना 5 मार्च को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? VR कृष्ण अय्यर। जीएसटी सामान्य पोर्टल क्या है? पोस्टल कह रहे हैं, पोर्टल क्या है? तो www वर्ल्ड वाइड वेब, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, .gst.gov.in। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश को क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने अपना राजधानी दिल्ली बनाया था। और वैसे अगर पूछा जाए तो पहले सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजधानी लाहौर बनाया था। दिल्ली सल्तनत पूरा याद रहे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब का स्थान संस्थापक कर रहे हैं, टाइम पीरियड, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है। मैंने अब तक के सेट के हिसाब से नया अगर कुछ रिसर्च कर ले आयोग वाले तो बात ही अलग है। नाइट्रोजन की खोज, जो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78% के आसपास, तो नाइट्रोजन की खोज, ये नाइट्रोजन गैस की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन है तो वही। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने किया था 1772 में। कौन से पर्वत को, हम पर्वत से भी क्वेश्चन आते हैं, ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सेतु के रूप में कार्य करता है। व्यापार घाटा का अर्थ क्या है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? आरबीआई ने। 8 नवंबर 2016 को याद ही होगा, मोदी जी आ गए थे 8 बजे और कहे थे कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दीजिए। इस पर एक मूवी भी बनाया गया था जिसमें बताई गई थी कि पीछे क्या हुआ था, और अगर उसको बेस बना लिया जाए, मूवी को तो बेस नहीं बनाया जा सकता, तो ये पता चल सकता है कि हाँ, चूंकि लोग सोच रहे थे कि खाते में पैसा आएगा, लेकिन देश हित अगर पहले है तो कोई बात नहीं है। आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था आरबीआई। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि लिखे थे। और एक चीज और ध्यान रहे, नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साहित्य है, इकोनॉमी है और शांति है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन जरूर रहता है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो। चीन में तिब्बत पर आक्रमण कब हुआ था? सितंबर 1949 और अक्टूबर 1950 में। चीन जो कहता है तिब्बत ये मेरा ही एरिया है, तिब्बत खुद को स्वतंत्र घोषित करने के लिए काफी दिन से लड़ाई लड़ रहा है। लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक कैसे याद रखेंगे? जैसे कि किसी को एक्के टक देखिए, मणि अगर है तो आप एक्के टक उसको देखबे करेंगे, तो लोकटक झील। झील से क्वेश्चन आते ही हैं, जितने नाग नागिन झील हैं जम्मू कश्मीर, जितने ताल हैं आपके उत्तराखंड, इसके बाद मिशिगन झील कहा जाए तो अमेरिका, कनाडा, ओंटारियो झील अमेरिका, इस तरह की चीजें जितने भी हैं, सुपीरियर जितने भी झील हैं, इन सबको याद कर लीजिए। है छोटी चीज लेकिन आ जाती है, और नहीं आता है तो फंस जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आजाद। आत्मकथा, और ये पुस्तक को अगर आप देख लें तो 4-5 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गया है। तो यूपी पुलिस में बार बार बोला जा रहा है कि कुछ भी हो, जितने भी 25-25 खाली दिखने में लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को, जैसे कि हर जो सेट पेपर पहले एग्जाम हुआ है, सेट पेपर नहीं, जो पहले आपका इससे पहले एग्जाम हुआ है, उसमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए, इसको बनाने में टाइम लगता है छोटा छोटा लगेगा, ऐसे ही हुआ है। उसको देखा जाता कौन से क्वेश्चन बार बार पूछेगा, कई बार पूछेगा क्वेश्चन है, इसलिए क्या लगता है, इसको देख करके एक बार नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में अगर इसमें से 20% भी आ गया तो समझिए बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी चीजें आप रोकिए नहीं, सिलेबस के आधार पर उसको कंप्लीट करते रहिए। चलिए ठीक है।